तुमने अपनी प्लेट नहीं लगाई? नहीं माँ, भूख ही नहीं है। मैंने सुजाता चाची से कहा था कि मैं आज डिनर के लिए आऊंगी। अब उनके यहाँ जा नहीं पा रही और उन्हें बता भी नहीं सकती कि मैं क्यों नहीं आई, तो भूख ही मर गई है। विविधा का इस दूध वाली और उसके बेटे से मिलना जुलना बंद होना चाहिए फौरन। मेरी बात ध्यान से सुन। तू अपने पापा को ये बिल्कुल नहीं बताएगी कि सुजाता के घर डिनर पर जा रही थी। अरे फिक्र मत करो बेटा, देखो कैलाश जी खर्राटे लेके सो रहे होंगे और तुम्हारा लाडला जो है ना वो विविधा बिटिया को डब्बा थमा है। चाचा, अगर कैलाश भाई साहब सो नहीं रहे होंगे और वो अथर्व के सामने आ गए तो हे कृष्णा, हे प्रभु, अब सब तेरे हाथों में है, कृपा करना। माँ, मैंने अभी पापा से प्रॉमिस किया है कि मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी और अभी आप ही मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा। तेरे पापा भी कितने गुस्से में हैं और अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शायद नहीं अच्छा लगेगा माँ, पर सवाल उन्हें अच्छा लगने का नहीं है, मेरे उनसे कुछ ना छुपाने का है। ये बात उन्हें अगर कहीं और से पता चल गई तो उन्हें कैसा लगेगा, सोचो जरा। हटी, क्या मालूम है यार, चाशनी का पकड़ी है। टप टप। ये कब वक्त इतनी रात में सड़क पे कौन सी मिठाई देख रही है? हाय मेरे मालूम, मुझे सोच के मन में पानी आ जाता है, देखने की तो बात ही क्या है। हाय हाय हाय, सिर्फ मालपुआ ही नहीं, ये तो रबड़ी में डूबा हुआ मालपुआ है। हाँ। दादी, आप क्या कर रही है? अरे वही तो कर रही हूँ जो तू कर रही है। अरे मिठाई मिठाई खेल रही हूँ। वैसे एक बात है छोटी, ये जो तेरा मालपुआ है ना, आय हाय मेरे रणवीर के मुकाबले का मीठा है। भाई दादी, कुछ तो शर्म करो, अच्छा लगता है आपको ये सब आपकी उम्र में? नास बेटी, उम्र का इससे क्या ताल्लुक? अच्छा लगने की भी भला कोई उम्र होती है? और रही बात शर्म की, है तो ये बता, तू जो बित्ते भर की उम्र में तू जो ये सब कर रही है वो सब ठीक, और मैं है? दादी, ये काम बित्ते भर उम्र के ही होते हैं, बुढ़ापे के नहीं। मैं तो चली अपने मालपुए के पास से चखने। हाँ चलना चलना, मैं भी आ रही हूँ तेरे पीछे पीछे, और एक एक बात बताऊंगी तेरे पापा को, जो तू अभी कह रही थी ना, तब पता चलेगा तुझे। हाँ। मैं भी पापा को बताऊंगा आपका 100 बटा 100। कान खोलकर सुन ले, वो तेरा बाप है मेरा नहीं। और ऐसे भी तेरी इस बात पे यकीन कौन करेगा कि मैं मिठाई की बात कर रही थी? अरे भाई मुझे तो वैसे ही शुगर की बीमारी है, डायबिटीज। चुपचाप बैठे रहे यहाँ पर, वरना इतने जूते पड़वाऊंगी कि तेरी ये जो मोरनी जैसी चाल है ना, टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, जा रही हूँ तेरे मालपुए को देखने। हैं? नाइटी में? हाँ? नहीं। बेटा, एक प्लेट लेकर आई, तुम्हारी प्लेट कहाँ? बेटा, तुम तो मुझे ढूंढ रही थी। तुमने भी तो नहीं खाया है। उमा, अरे जरा विविधा के लिए एक प्लेट लगा के ला। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। क्या? आज डिनर में। अरे उमा, देखो कौन आया।
मैं पूछ रहा हूं ना कौन आया है। वो सुजाता का बेटा। नमस्ते सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। इस वक्त बोलो। सर, आपकी बेटी ने आज रात मेरी माँ से मेरे घर पर डिनर करने का वादा किया था। क्या? जी हाँ, पूछ लीजिए। इन्हें खाना खिलाने के लिए मेरी माँ अभी तक भूखी बैठी है और ये शायद बिजी थी। क्या भूल गई? एनीवे, इस डब्बे में छोले, पूरी, हलवा और पुलाव है। मेरी माँ ने बनाया था इनके लिए। मेरी ड्यूटी थी यहाँ तक पहुँचाने की। क्या? तुम्हारे घर? विविधा? आइए। कहाँ से आ रहे हैं इतनी रात को इस वक्त? पापा, वो दोस्त का फोन आया था, जरूरी? आप एक जरूरी काम से किसी के घर गए थे इस वक्त? आपके हाथ में जो कीमती घड़ी बंधी है वो सिर्फ समय नहीं बता रही है, वो आपकी औकात और आपकी हैसियत भी दिखाती है। और आप अपनी हैसियत भूलकर किसी भी समय किसी के घर जाकर धमकते हैं, ये एक बहुत ही घटिया दर्जे की हरकत है। अपने घर से निकलकर दूसरे के घर जाने के समय की कद्र को ही तमीज कहते हैं। इस तरह की हरकत को देखकर लोग क्या कहेंगे कि बाप ने कुछ सिखाया नहीं, या बाप है ही नहीं सिखाने के लिए। बड़े घर के अपने कुछ संस्कार होते हैं, खीर की कड़ाही में केसर के रंग की तरह। खुद के अंदर उतारने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारे परवरिश से शिकायत तो है ही, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैदाइश से भी शिकायत हो जाए। सर, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। घुमा फिरा के ना तो बात समझता हूं और ना ही करता हूं। आपको मुझसे कुछ कहना है तो डायरेक्टली मुझसे कहिए ना। अपने बेटे पे क्यों स्ट्रेस डाल रहे हैं?
ऐसा कुछ नहीं है। अंकित को दुनियादारी समझना जरूरी है। मैं उसका पिता हूं, मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? और मैं तुम्हें किस हैसियत से कुछ कहूंगा? शायद इसीलिए डायरेक्टली मुझसे कह नहीं पा रहे। जो जवाब दे ना पाए उससे सवाल पूछ के फायदा क्या? मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, सीधे सीधे बातें करते हैं। बेटा, अथर्व के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। और आप लोग चलिए, बहुत देर हो चुकी। अगर सुनकर समझने की अक्ल है तो सुनकर समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम मेरी बेटी को पुश कर ले जाओगे, किसी भी समय मेरे घर में धमक जाओगे, मैं चुपचाप ये बर्दाश्त करता रहूंगा। तुम्हारे और हमारे घर के बीच की दूरी किलोमीटर में नहीं, स्टेटस में तय होती है। ये बात कभी मत भूलना। और ये खाना सुजाता बहन को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। उन्होंने मेरी बिटिया का बहुत ख्याल रखा है। पानी। पानी। ओह, थैंक यू। और ये खाना मेरी माँ ने इसलिए बनाया था क्योंकि विविधा खुद हमारे घर डिनर करने आना चाहती थी। उसे ना तो मैंने इनवाइट किया था, ना ही मेरी माँ ने। मेरी माँ अगर विविधा के इंतजार में भूखी ना बैठी होती तो मैं यहाँ खाना लेकर कभी आता ही नहीं। जो वादा निभा ना सको वो वादा करना ही नहीं चाहिए। चलता हूं। मैं समझ रहा हूं, शायद समझा नहीं पा रहा हूं। जो सलाह मैंने अपने बेटे को दी थी वही सलाह मैं तुम्हें भी देता हूं। अब इतनी रात को इस घर में आने का लोग गलत मतलब भी तो निकाल सकते हैं। मेरे घर में 2 जवान बेटियां, कोई कुछ भी कह सकता है। खैर, ये सब संस्कारों की बात है, और ये बातें तो सिर्फ बाप। माफ कीजिएगा सर, विविधा को पुष्कर मैं नहीं लेकर गया था। वो खुद जबरदस्ती मेरे साथ आई थी और उसे सही सलामत मैं यहां लेकर आया था। और ये संस्कार मेरी मां ने मुझे दिए, मेरे बाप ने नहीं। और संस्कारों पर ना तो पैसे वालों का कॉपीराइट होता है और ना ही कोठी वालों का। याद कीजिए, कृष्ण जी ग्वाले के यहां पले थे और कंस महलों में। अतर सुनो, सुजाता चाची ने अभी खाना नहीं खाया। ओह रियली? क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं आ ही रही थी पर स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।